नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग गुरु में, जहां आसान भाषा में शेयर मार्केट की पूरी जानकारी लेकर के आते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सेंसेक्स बढ़ा और निफ्टी गिरा, या बीएसई और एनएसई में ट्रेड हुई। पर क्या आप जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, बीएसई और एनएसई की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट की पूरी जानकारी, जड़ से लेकर चोटी तक की, यानी स्टॉक एक्सचेंज से लेकर बीएसई और एनएसई तक की पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे कि सब्जी खरीदने या बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस होता है जिसे सब्जी मंडी कहते हैं, ठीक वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस में अगर निवेश करना चाहते हैं तो इसके शेयर आपको स्टॉक एक्सचेंज से ही मिलेंगे। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के जरिए करोड़ों रुपये के रोजाना सौदा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, ताकि सभी निवेशक को सुरक्षा बनी रहे। अब हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे पुराने और भारत के पहले स्टॉक एक्सचेंज की, यानी बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो भारतीय शेयर बाजार की रीढ़ मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं बीएसई की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह बढ़ता गया और आज ये कहाँ पहुँच गया। दोस्तों, बीएसई की शुरुआत हुई थी 1875 ईस्वी में, जब मुंबई के टाउन हॉल के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर स्टॉक ब्रोकर इकट्ठे होकर नीचे ट्रेडिंग किया करते थे। तो अब इसे द नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। यही संस्था आगे चल कर के बनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, यानी भारत में संगठित रूप से शेयर बाजार की नींव रखी बीएसई ने ही। शुरुआती समय में ट्रेडिंग पूरी तरह मैनुअल थी। कागजों पर शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। कोई स्क्रीन, कंप्यूटर या ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे भारत में औद्योगिक क्रांति आई, कंपनियों की संख्या बढ़ी, तो बीएसई का दायरा भी बढ़ता गया। 1947 में आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी और बीएसई ने देश की पहली आईपीओ ट्रेडिंग शुरू की। 1990 के दशक तक अभी भी ट्रेडिंग ओपन आउट क्राई सिस्टम होते थे, यानी मुंह से बोल करके सौदे होते थे। लेकिन 1995 में बीएसई ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने शुरू किया बोल्ट सिस्टम, यानी बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। इससे ट्रेडिंग पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो गई। अब निवेशक लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए या इंटरनेट के जरिए कहीं से भी शेयर खरीद और बेच सकते थे। इसके बाद बीएसई ने कई मॉडर्न सेवाएं भी शुरू की। बीएसई सेंसेक्स 1986 में लॉन्च हुआ, भारत का पहला शेयर इंडेक्स। डेरिवेटिव ट्रेडिंग सन 2000 में स्टार्ट हुआ। फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2009 में शुरू हुए। एसएमई प्लेटफॉर्म 2012 में शुरू हुए, ताकि छोटे व्यवसाय भी लिस्ट हो सके। अब बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स का, यानी सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स। यह बीएसई का मुख्य सूचकांक है जो 30 कंपनियों को प्रदर्शन को दर्शाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब बाजार में सकारात्मक माहौल है, और अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब बाजार में नकारात्मक माहौल है। 1986 में जब सेंसेक्स शुरू हुआ था तो अब इसकी बेस वैल्यू 100 रुपये रखी गई थी, और आज 2025 में ये 70,000 से 80,000 पे ट्रेड कर रहा है, यानी भारत की विकास की एक बड़ी कहानी। आज बीएसई दुनिया की सबसे तेज और सुरक्षित एक्सचेंजों में से एक है। यह 6 माइक्रो सेकेंड में ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। बीएसई में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और यह सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बीएसई की अपनी डिपॉजिटरी भी है, सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और इसकी अपनी ट्रेडिंग प्लेटफार्म भी है, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, डेब्ट, म्यूचुअल फंड आदि। बीएसई को अब एक ग्लोबल एक्सचेंज का दर्जा भी मिल चुका है। यह दुनिया के कई एक्सचेंजों जैसे नाइस, एलएसई, यूरोनेक्स्ट से कनेक्ट है। 2017 में बीएसई खुद भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई, यानी बीएसई के शेयर भी बीएसई पर ही ट्रेड किए जाते हैं।
तो दोस्तों BSE की यह यात्रा बरगद के पेड़ के नीचे से शुरू होकर वर्ल्ड क्लास के डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है।